यूजी वर्सेस माहितो का फाइट फाइनली जाके खत्म हो चुका और यहाँ पर हम लोग को वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स देखने मिली है इंटायर जुजुत्सु काइसन में, जहाँ पर इस एपिसोड में बहुत कुछ होता है और सब चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, और सबसे पहले भाई हम लोग को माहितो के बारे में बात करना पड़ेगा। वैसे तो इस यूनिवर्स में बहुत सारे विलन्स है, जहाँ पर सुकना तुमको देखने मिलेगा, कंजाकू देखने मिलेगा, जोगो देखने मिलेगा, लेकिन ये सब बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स थे विलन्स के रूप में। लेकिन उसी के कंपेरिजन में जो माहितो था वो था तो एक स्पेशल ग्रेड, लेकिन जब तक वो किसी को छुएगा नहीं उसकी पावर्स बहुत ज्यादा कुछ खतरनाक नहीं थी। लेकिन फिर वो भाई जिस तरह से ग्रो करता है, मतलब तुमको वो पॉइंट तो याद ही होगा कि जब वो पहली बार सुकना को छू देता है गलती से, सुकना को कैसे कुत्तों के जैसा लताड़ देता है, जबकि उस टाइम सुकना सिर्फ 1 या 2 फिंगर खाया हुआ था। पावर लेवल वो दिखाता है कि तुम कहाँ है और हम कहाँ हैं। और आज के इस पॉइंट पे जब सुकना के पास 15 फिंगर्स हैं, वो उसके मुंह के सामने खड़ा है, उसके बैरियर को तोड़कर, और उसको धमका रहा है कि तुम यूजी को बचा नहीं पाएगा हमसे, तुम्हारे सामने मारेंगे उसको, इसलिए चुपचाप बैठो और देखो। तो तुम समझ सकते हो कि भाई इस कैरेक्टर को कितना ज्यादा ग्रो कराया है राइटर, और ये चीज तुमको वर्थफुल फील होगी जब वो हर बार यूजी के सामने आता है और उसको एज पे पुश किया जाता है, किए जाता है। मुझे जिसको अपना दोस्त समझता है उसको मार देता है। सबसे पहले तुमको वो लड़का तो याद ही होगा जो यूजी का सबसे पहला दोस्त बना था, नौबारा को मारा, और उसका असली टीचर नानामी को भी मारा उसी के सामने। और इतना सारा चीज देखने के बाद यूजी का ब्रेक डाउन हो चुका था, वो अपनी सारी होप्स खो चुका था, और अगर वहां पे टोडो नहीं आता तो यूजी नहीं बचता। सुकना के बॉडी में रहने के बावजूद वो मारा जाता, क्योंकि यूजी जब तक होश में रहता वो उसको अपना देने वाला नहीं था सुकना का अथॉरिटी। तुम सोच सकते हो कि भाई माहितो कितना ज्यादा ग्रो किया है थ्रू आउट द सीरीज, और वो डिजर्व करता है वो प्रेज, लेकिन वो प्रेज उसको एज अ हेट मिलता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि यूजी उसको कुत्ते की मौत मारे। भाई क्या खूबसूरत फाइट हुआ है दोनों के बीच में, जहाँ पे प्लेइंग ग्राउंड था दोनों के लिए एकदम इक्वल रखा गया था। यूजी को हमेशा पुश किए जा रहा था, और वो उसको दिखाता है कि हम लोग दोनों बहुत ज्यादा अलग नहीं है। जब पिछले एपिसोड में तुम देखा होगा जब माहितो मार रहा था यूजी को, तो ये डायलॉग उसको मारता है, और लास्ट में जब यूजी ये डायलॉग मारता है तो माहितो के अंदर डर पैदा कर देता है। तुम समझ सकते हो माहितो डेथ और डर का मैनिफेस्टेशन है। अगर तुम डर के अंदर डर बैठा दो वो है यूजी इटाडोरी, और इसीलिए सुकना तुमको एक बार फिर समझ में आएगा कि उससे इतना ज्यादा डरता है। मतलब सुकना को पता है कि जब तक वो उसकी बॉडी में है वो कभी भी नहीं उस पर कंट्रोल कर सकता है। ये बात तो तुम अब कंजाकू के मुंह से भी सुन सकते हो, यूजी का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेंटली, और उस कैरेक्टर को ब्रेक डाउन दिला देना तो सोच लो कि माहितो कितना ज्यादा इरिटेट किया था। लेकिन फिर उसके बाद इस एपिसोड में जो हुआ है, अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम छोड़ सकते हो वीडियो को, क्योंकि इस एपिसोड के बारे में बात करेंगे तो स्पॉइलर हो सकते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यूजी और टोडो साथ में आ चुके हैं, और माहितो ब्लैक फ्लैश सीखने के बाद भाई नए जोश में है। स्टार्टिंग में तो ट्राई करता है कि टोडो को अलग कर दिया जाए ताकि यूजी से 1v1 लड़ सके, जहाँ पर इस बार हम लोग को पैरासाइट एनिमे का भी एक रेफरेंस देखने मिला। लेकिन इसके बाद उसको समझ में आता है कि टोडो को वो अलग नहीं रख सकता है यूजी से छोटी मोटी चीजें करके, और अगर वो अपने आप को वापस से क्लोन करता है ये दोनों उसको बहुत कुत्ते वाली मौत मारेंगे, इसलिए वो क्लोन भी नहीं कर सकता है अपने आप को। फिर उसके पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बनता है, डोमेन एक्सपेंशन। लेकिन यूजी को स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि वो डोमेन तो नहीं खोलेगा, क्योंकि जब तक हम हैं यहाँ पे वो सुकना को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पे माहितो सोचता है कि कब तक डरेंगे, रिस्क लेना ही पड़ेगा, और हम गोजो सातोरू वाला चीज करेंगे कि अपना डोमेन एक बहुत कम टाइम के लिए खोले, जहाँ पर वो इस चीज को इतना स्पीड करता है कि वो सुकना का बैरियर तक तोड़ देता है, और उसके सामने खड़े होकर बोलता है कि सुकना कैसा लगा। तो समझ लो कि स्पेशल ग्रेड में भी और ज्यादा डेवलप किया और ज्यादा इवॉल्व किया है। लेकिन यहाँ पे माहितो से थोड़ा गलती हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ जाता है, और यहाँ पे जो सुकना की स्माइल थी वो सब कुछ बता देती है कि तुमसे नहीं होने वाला है। और यहाँ पे यूजी इस चीज को प्रूव करता है, जहाँ पे डोमेन के अंदर माहितो इस बार अपना टारगेट चेंज करता है, और सबसे पहले बूगी वूगी वाले टोडो को उसका हाथी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके वजह से वो अपना वो टेक्निक ही ना यूज कर पाए। लेकिन यहाँ पर जो टोडो का एक एनिमे ओरिजिनल सीन डाला गया है वो पेंडेंट वाला, मजा आ जाता है। इतने सस्पेंस वाले सीक्वेंस में वो जो कॉमेडी सीन डाला गया है, पता ही नहीं चलता है कि कॉमेडी है, और कुछ खराब भी नहीं लगता है, एकदम मजा सा आ जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर हम लोग को टोडो जैसे तैसे खुद को बचाता है, और लास्ट पर क्लैप करके, बोले क्लैप कैसे किया वो तो माहितो के हाथ में, यहाँ पर उसको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, जब उसका हाथ उसको छूते ही पूरा जल जाता है। लेकिन ये करने का एक वर्थ था, क्योंकि उसके सामने अब यूजी खड़ा था, और यहाँ पर वो अपना इवॉल्व वर्जन दिखाता है, जहाँ पे वो अपने सोल से ही अपनी पूरी बॉडी बनाता है, और अपने सोल को स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। जहाँ पे उसको लगता है कि वो स्टार्टिंग में तो यूजी को डैमेज दे रहा है, और यूजी बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी उसकी बॉडी पे बहुत कुछ डैमेज नहीं कर पाता है, और इससे माहितो का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन फिर यूजी सोचता है जब हमको वो करना पड़ेगा लगातार ब्लैक फ्लैश के अटैक, और ये बहुत बड़ी बात है। तुम इस चीज को ऐसे
समझो कि ब्लैक फ्लैश लगातार मारना एक बहुत बड़ी डील है और ये रिकॉर्ड नानामी के पास था, लगातार 3 मारना। ये कोई नॉर्मल ब्लैक फ्लैश नहीं था, ब्लैक फ्लैश वो भी मैक्सिमम आउटपुट पे। अब तुम बोलोगे भाई ये कौन सी बड़ी बात हो गई, गोजो तो ये बहुत आराम से कर सकता है। हाँ कर सकता है, लेकिन फिलहाल तक किया नहीं है, क्योंकि भाई ब्लैक फ्लैश बहुत ज्यादा अर्थ एनर्जी लेती है और यूजी इसको कितनी बार मारा है इसको यहाँ पर। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि माहितो का इस वर्जन को भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। जो लास्ट में मोमेंट आता है दोनों का, यूजी एक लोमड़ी के जैसा, माहितो एक खरगोश के जैसा हंट कर रहा है यूजी उसको। वो जो पूरा सीक्वेंस दिखाया गया है, ये डर वाले कर्स के अंदर डर पैदा कर दिया है यूजी, जहाँ पे लास्ट में वो बहुत ट्राई करता है भागने की, के सामने उसका मसीहा खड़ा हो जाता है किंजाकू, जिसको देख के फिलहाल तो यूजी थोड़ा घबराया हुआ है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पॉइलर मिलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के लिए, टेंशन मत लो, किंजाकू भी नहीं बचाने वाला है माहितो को। तुमने सही समझा, वो भी नहीं बचाएगा उसको। अब क्या होगा वो तो तुम अगले एपिसोड में देखना, लेकिन जो की पॉइंट था, नहीं बचाने वाला है उसको। एक साथ एपिसोड खत्म हो जाता है भाई, हमको काफी बढ़िया लगा। और ये फाइट को ना वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से एक रखेंगे जो अभी तक के जुजुत्सु काइसेन में हुआ है। यूजी का जो कैरेक्टर है वो माहितो के लिए बहुत ज्यादा डिसग्रेस है, क्योंकि माहितो सोचता है कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब अगर हम ह्यूमंस को मारे तो हम गलत, लेकिन तुम कर्सेस को मान लोगे तो तुम गलत नहीं होगे। और ये बोलता है कि हम तुमको हर बार मारेंगे, चाहे तुम जितना बार पैदा हो, हर बार मारेंगे हम तुमको, कोई रीजन नहीं चाहिए, बस हम तुमको मारेंगे क्योंकि हमको तुमसे हेट है। ये जो फीलिंग डेवलप करवाई है माहितो के लिए राइटर ने, भाई ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर तुम देखोगे एनिमे कैरेक्टर्स में, फिर चाहे वो विलन से क्यों ना हो, हेट वाली फीलिंग नहीं आती है किसी से। गुस्सा कर सकते हो तुम, लेकिन हेट वाली जो फीलिंग है वो डेवलप कराना बहुत मुश्किल रहता है। अब कमेंट में तुम बताओ कि अगर तुमने एपिसोड देख लिया तो तुमको कैसा लगा। तो बस भाई लोग, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए पीस। मिलते हैं किसी और वीडियो में।